Limitations of the research. हर तहकीकी मुतालिया की छिन्ह कुछ हदूद होती हैं जिन्हें तस्लीम करना न सिर्फ इल्मी दियानतदारी की अलामत है बल्कि किसी भी तहकीक की अफादीता और इसके काबिल अमल नताइज को बेहतर समझने में मददगार साबित होती हैं। ज़ीर नज़र तहकीक जो कि फैसलाबाद के शहरी और दीही इलाकों में डेंगू बुखार से मुतल्लिक़ आगाही, रवियों और इंसदादी तदाबीर का तकाबली जायज़ा है, अपनी तमाम तराहमीत के बावजूद कुछ हदूद रखती है जिन्हें दर्जज़ील निकात की सूरत में बयान किया जा रहा है। खुद बयान करदा जवाबात में तासब का अमकान। तहकीक के दौरान इस्तेमाल होने वाला बुनियादी ज़रिया सवालनामा और इंटरव्यू होगा जिसमें शिरका से ख़ुद उनके इल्म, रवियों और तर्ज़ अमल के मुताल्लिक़ मालूमात ली जाएंगी। इस किस्म की खुद बयानी सेल्फ रिपोर्टिंग तहकीक में हमेशा एक मखसूस किस्म का तासब मौजूद रहता है जिसे सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि शिरका मुमकिन है कहा इसे जवाबात दें जो समाजी तौर पर बेहतरिया काबिल कबूल समझे जाते हैं बजाय इसके कहो हासिल सच्चाई बयान करें। मिसाल के तौर पर कोई फ़र्दिया कह सकता है कि हर रोज़ाना हम चरदानी इस्तेमाल करता है या डेंगू से बचाव की हिदायत पर अमल करता है, हालांकि हासिल में ऐसा ना हो। इस किस्म का तासब तहकीक के नताइज को मस्ख़ कर सकता है और इसके दुरुस्तगी वैलिडिटी को मुतासर कर सकता है। इसी तरह रिकॉल बायस यानी याददाश्त की ख़राबी भी एक बड़ा मसला बन सकती है क्योंकि शिरका से अक्सर माजी के तजुर्बात या तर्ज़ अमल से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं जिन्हें वो मुमकिन है ठीक से याद ना रख पाएँ। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन की हूद क्रॉस सेक्शनल लिमिटेशन। ज़ीर बहस तहकीक का डिज़ाइन क्रॉस सेक्शनल है जिसका मतलब है कि डेटा सिर्फ एक ही वक्त में इकट्ठा किया जाएगा, ना कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अदवार में। ये डिज़ाइन तहकीक को आसान और कम वक्त में मुकम्मल करने में मदद देता है, लेकिन इसकी एक बड़ी हद ये है कि ये सबब और नतीजे कॉज एंड इफ़ेक्ट के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ को साबित नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके में डेंगू से आगाही ज़्यादा है और केसेस कम हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ आगाही की वजह से ही केसेस कम हुए। ये भी मुमकिन है कि वहाँ दीगर अवामिल जैसे बेहतर सेहत की सहूलियात या हुकूमत की मुदाखलत भी किरदार अदा कर रहे हों। लिहाजा ऐसे नताइज से सिर्फ ताल्लुक़ निकाला जा सकता है लेकिन सबब कॉजेशन नहीं। शहरी व दीही आबादियों के दरमियान गैर यकनवाख्ती एक और बड़ी हद ये है कि शहरी और दीही आबादियों के दरमियान समाजी, तालीमी, माशी और सेहत से मुताल्लिक़ सहूलियात में बहुत ज़्यादा तफावत डिफरेंस पाई जाती है जो तहकीक के नताइज को मुतासर कर सकती है। दीही इलाकों में अमूमन तालीमी शरह कम, सेहत की सहूलियात महदूद और आगाही की महमात भी नायाब होती हैं, जबकि शहरी इलाकों में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। ये तफावत तहकीक के तज्ज़िये में कन्फाउंडिंग वेरिएबल के तौर पर उभरती है जिसकी वजह से तहकीक में शहरी व दीही फ़र्क को महज आगाही या रवियों से मुंसलिक करना मुमकिन नहीं रहता। इस तरह ये तहकीक मुख्तलिफ अवामिल जैसे तालीम, आमदनी और सहूलतों की दस्तयाबी को यकसा तौर पर काबू नहीं कर पाती जिससे मुकम्मल मवाजना महदूद हो जाता है। महदूद जोग्राफियाई अमूमियत लिमिटेड जियोग्राफिकल जनरलाइजेबिलिटी। तहकीक क्या एक आवर हदास की जोग्राफियाई महदूदियत है। ये तहकीक सिर्फ फैसलाबाद के शहरी और दीही इलाकों तक महदूद है, जिसका मतलब है कि तहकीक से हासिल होने वाले नताइज को पाकिस्तान के दीगर शहरों या दीही इलाकों पर बराह रास्त लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि मुख्तलिफ ख़त्ते मुख्तलिफ किस्म के माहौलियाती, समाजी, तालीमी और सकाफ़ती हालात रखते हैं, इसलिए इनके मसाइला और हल भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर संधिया खैबर पख्तूनख्वा के दीही इलाकों में रहने वाले अफराद की सूरत हाल फैसलाबाद के दीही बाशिंदों से खासी मुख्तलिफ हो सकती है, ख्वाह हडेंगी के मुतासरीन हों या नहीं। इसलिए इस तहकीक के नताइज की अमूमियत महदूद पैमाने पर ही मुमकिन है।